टॉप कैसे किया जा रहा है? आज की डेट में बहुत से बच्चे इस टेक्निक का यूज करते हुए, टाइम टेबल को हटाते हुए अपने आप को टॉप कर रहे हैं क्लास में। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आप भी शायद इसी टाइम टेबल के ट्रैप में फंसे हुए हो और जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं शायद आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी टाइम टेबल वाले ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसमें लाखों करोड़ों बच्चे पूरे साल, पूरी जिंदगी भर फंसे रहते हैं, बट उसके बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी अच्छी इन बच्चों की होती जो इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं। सो दोस्तों, मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आपको आज शायद हो सके अपने वॉल पे लगा टाइम टेबल को आप फाड़ दें और उसको जला के फेंक दें दोस्तों, क्योंकि इस टेक्निक को समझने के बाद आपका पूरा का पूरा स्टडी करने का सिनेरियो चेंज होने जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना टाइम टेबल बनाते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि वो इतने सारे बर्डन से गुजर रहे होते हैं, उसमें अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन करना आज की डेट में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप डिसिप्लिन अगर अपने आप को कर लेते हो टाइम टेबल के हिसाब से, तो कोई ना कोई चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसमें आप अपने आप को उस टाइम टेबल से आगे या पीछे कर देते हो। नॉर्मली आज की डेट में लोग या बच्चे ऐसे हैं जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह 4 बजे मैं उठूंगा, 4 से 6 बजे तक मैं अपना स्टडी सेशन करूंगा, उसके बाद मैं 6 से 7 बजे अपने स्कूल के लिए प्रिपेयर होऊंगा, उसके बाद 7 से 2 बजे तक मैं अपना सिंपल सा स्कूल में रहूंगा, स्कूल का जो भी मेरा स्कूल का सेशन होगा वो मैं उसको अटेंड करूंगा, 2 बजे मैं घर पे आऊंगा, उसके बाद 2 से 3 मैं लंच करूंगा, 3 से 3:30 मैं रेस्ट करूंगा, 3:30 से 4:30 मैं सेक्शन 2 करूंगा, उसके बाद मैं ट्यूशन जाऊंगा, उसके बाद मैं ट्यूशन से वापस आके आधे घंटे का रेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी में लग जाऊंगा, उसके बाद मैं फिर डिनर करूंगा। इस तरीके से पूरा दिन आपका उलझ जाता है और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि 100 में से 2% बच्चे भी ढंग से टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते और इसी वजह से वो अपने मार्क्स में टॉप करने से 10 या 15% से रह जाते हैं और लास्ट में ये होता है कि मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, मेरा टाइम टेबल ये था, बट उसके बावजूद भी मैं अपने इस स्टडी को उस टॉप लेवल तक नहीं ले जा पाया। सो दोस्तों, आज आपके सामने बहुत बड़ी टेक्निक मैं आपको बताने चाह रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आप आज के बाद से टाइम टेबल बनाना छोड़ देंगे। सो दोस्तों, टेक्निक कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आप टाइम टेबल को क्लोज कर दीजिए। कोई टाइम टेबल कोई भी बच्चा उसको अपना नहीं सकता और उसको फॉलो नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट 100 में से 70% बच्चे उसको फॉलो नहीं करते और 30% फॉलो करते हैं, 70 to 80%। सो दोस्तों, अपने को करना क्या है? अपने को सिंपल सा है। सबसे पहले ये टाइम टेबल देखिए जो नॉर्मली आप लोग बनाते हैं, तो इसको आप कर दीजिए क्रॉस। अब आपको करना क्या है? आपको सिंपल सा है, 31st या 30th ऑफ द मंथ लास्ट डे में आप बैठे हो, सपोज आज है 31 दिसंबर, आज रात को सोने से पहले 15 मिनट पहले आपको एक सिंपल सा अपना एक डायरी लेनी है। उस डायरी के अंदर आपको अपना 1 जनवरी 2024 का टारगेट लिखना है कि मैं कल के दिन ये काम करूंगा। सिंपल सा है कि मैं 1 घंटा अपनी पढ़ाई को 3 घंटा यहां पे दूंगा। अब वो टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें आपको कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं रखना है, क्योंकि नॉर्मली जब टाइम टेबल में आप होते हो तो आपको 2 से 3, 3 से 4 ये आपका पूरे वीक का या पूरे महीने का आप टाइम टेबल बना लेते हो। लेकिन आपको एक दिन पहले रात को जब आप 15 या 20 मिनट के लिए अपना अगले दिन का टारगेट बनाओगे या शेड्यूल बनाओगे तो आप अपने हिसाब से बना पाओगे, जो कि आप कर सकते हो। तो आपको सिंपल सा स्टार्ट करना है कि सुबह 2 घंटे मैं स्टडी को दूंगा। अब सुबह 2 घंटे चाहे 4:30 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, चाहे 6 बजे हो, बट सुबह 2 घंटे मुझे स्टडी को देने हैं। उसके बाद 5 या 6 घंटे का मेरा स्कूल है, उसके बाद मुझे शाम को 2 घंटे और स्टडी को देने हैं। अब स्टडी में करना क्या है मुझे करना क्या है? सबसे पहले मुझे आज इंग्लिश के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करना है, सिंपल। मैथ्स के अंदर मुझे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद साइंस से मुझे इन चैप्टर्स को क्लोज करना है, ठीक है। तो ये वो फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप अपना नया टाइम टेबल को हटा करके
इस फॉर्मेट को अपनाएंगे और आप अपने पर डे का टाइम टेबल रोज बनाएंगे। और शाम को जब आप अगले दिन का टाइम टेबल रात को 12 बजे बनाएंगे या 11 बजे या जब भी आप सोने जाते हैं उससे आधे घंटे पहले, तो आप उसके साथ अपना अचीवमेंट भी लिखेंगे। तो ये टाइम टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें आप सबसे पहले टारगेट लिखेंगे कि कल का 1 जनवरी 2024 का टारगेट मेरा ये है कि इंग्लिश में मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, हिंदी मुझे 1 चैप्टर पढ़ना है, 2 घंटे के लिए मुझे ट्यूशन जाना है, 3 घंटे के लिए मुझे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप उसी के नीचे अगले दिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने जो टारगेट सेट किया था क्या वो मैं डे 1 में कंप्लीट कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। तो आपको क्या मिलेगा, आपको साथ ही साथ आपका रिजल्ट मिलता जाएगा। अब आपने सपोज पहले दिन में 60 से 70% अपना टारगेट कंप्लीट किया, तो आपके अंदर ना एक अलग सी एक्साइटमेंट हो जाएगी कि नहीं, अब मैं 2 तारीख को अपना 100% टारगेट करूंगा। जिसमें होगा क्या कि टाइम टेबल के अंदर आप फंसे रहते हो कि यार मुझे बस 1 घंटा निकालना है क्योंकि ये मेरा टाइम टेबल है। लेकिन इसके थ्रू आपको ये है कि आपको कोई स्ट्रक्चर टाइमिंग नहीं है, बट आपका टारगेट बना हुआ है कि मुझे इंग्लिश के अंदर ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो करने हैं। तो उसमें आपका टारगेट होगा और शाम को आप जब इसका अचीवमेंट आप लिखने जाओगे तब आपको पता रहेगा कि यार मैंने 2 चैप्टर का प्लान बनाया था बट मैंने किया 1 चैप्टर। तो इससे आपको साथ ही साथ आपका रिजल्ट मिलता जाएगा। और ये आपको बता दूं, जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं या फिर जो भी लीडरशिप में होते हैं वो सब इसी तरीके से अपना डे का प्लान करते हैं। इवन मैं भी अपना डे इसी तरीके से प्लान करता हूं और इसी वजह से मैं अपनी रोज़मर्रा की जो मेरी ऑफिस लाइफ है उसको साथ में लेते हुए मैं ये टारगेट भी बनाता हूं कि मुझे आज इतने बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, मुझे अपनी एक्सरसाइज को 1 घंटा देना है, मुझे 2 घंटे अपनी स्टडी को देने हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, सिंपल सा, आप किसी भी ट्रैप में नहीं फंसते हो। उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डे वाइज डे आपको अपने आप को अपना रिजल्ट देखते रहते हो, अपने कॉन्सिक्वेंसेस देखते रहते हो कि किस तरीके से मैंने अपना 2 चैप्टर का टारगेट बनाया और अचीव मैंने किया ये, ठीक है। कभी क्या होता है, कभी आप इंग्लिश को 2 चैप्टर को, कभी होता है कि आपने 1 घंटे का प्लान बनाया, टाइम टेबल के अंदर आपने क्या किया, मैंने 1 घंटे का मुझे इंग्लिश पढ़नी है, बट जब आप यहाँ पे प्लान बनाओगे अपना तो उसमें आप बनाओगे 2 चैप्टर का। उसमें हो सकता है कि आप आधे घंटे के अंदर 2 चैप्टर कर लो या हो सकता है 3 घंटे के अंदर करो। बट अगर आपके उस दिन के 2 चैप्टर इंग्लिश अगर कंप्लीट हो गए तो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट यही हो जाएगा। और इसके अंदर आप पूरे दिन भर फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहोगे कि यार मैं आज 2 घंटे मैंने इंग्लिश को दिए लेकिन मैंने सीखा कुछ भी नहीं। बट हाँ, आपके माइंड में सिर्फ ये रहेगा कि मैंने 2 घंटे इंग्लिश को दे दिए जिससे कि मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला या मेरा डे फ्रूटफुल नहीं रहा। और साथ ही साथ जब आप अपने डे का अचीवमेंट लिखोगे ना तो उसमें ये रहेगा कि आपको आपका 1 जनवरी 2024 का अचीवमेंट पता होगा कि इस दिन मैंने ये टारगेट बनाया था और मैंने ये अचीवमेंट किया। कोशिश हमें ये करना है कि हमारा जो अचीवमेंट है वो 70% से ऊपर रहे। अगर आपका 70% से ऊपर अचीवमेंट चल रहा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को, अपने डे को प्लान कर रहे हो। और उसी तरीके से आप 3 चैप्टर या 4 चैप्टर अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने टास्क को बढ़ाते जाइए। और अगर आपने अभी से इस चीज़ की आदत डाल ली तो आप टाइम टेबल जैसे ट्रैप में फंसोगे भी नहीं और उसके साथ साथ आप अपने डे के टारगेट कंप्लीट करते हुए चलोगे, क्योंकि आपके माइंड पे प्रेशर भी होगा कि हाँ यार आज 2 चैप्टर नहीं हो, मुझे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे कि हाँ मैंने ये टारगेट रखा था और ये मैंने कंप्लीट कर दिया। सो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप इसी तरीके की अगर वीडियो को देखना चाहते हैं आगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी इस टाइम टेबल जैसे ट्रैप में फंसा हुआ है प्लीज़ उसको ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस फॉर्मेट को, जो मैंने फॉर्मेट बताया है, इस फॉर्मेट के हिसाब से अपने डे को प्लान करें जिससे कि आप अपना रिजल्ट और भी फ्रूटफुल बना सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोबारा इसी तरीके की वीडियो के लिए। आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और किसी को अगर कोई पर्सनल क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।